हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमपी सुपर 100 वाले में। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोगों का जो सुपर 100 का एग्जाम है JEE वालों का वो बहुत अच्छा गया है। विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर फाड़ दिया है। इसलिए विद्यार्थियों आप लोगों को एक बार विद्यार्थियों मेरी ओर से सुपर 100 वाला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया कि सर मेरे 90% से ज़्यादा जो है वो बन जाएंगे। विद्यार्थियों मेरे 90% से ज़्यादा मैंने स्कोर करने की कोशिश करी है। विद्यार्थियों ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने जेई का पेपर बहुत बेहतर दिया है। विद्यार्थियों ऐसे सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों ऐसे छात्र जिनका पेपर कुछ हद तक बिगड़ गया है, विद्यार्थियों को निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों इस बार का जो जेई का पेपर था वो काफ़ी ईजी आया था। इसलिए विद्यार्थियों जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जा सकता है। विद्यार्थियों इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करेंगे JEE का। फटाफट से विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फटाफट से विद्यार्थियों सभी के सभी प्रश्नों का अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। फटाफट से विद्यार्थियों सॉल्यूशन का अपन देख लेते हैं। विद्यार्थियों टाइम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और विद्यार्थियों एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों जो कि पूरा का पूरा पेपर कहां से आया, JEE का मेरा मथन से आया है। ठीक है विद्यार्थियों, जो भी मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था यूट्यूब वीडियो में, विद्यार्थियों लगभग 80% से ज्यादा विद्यार्थियों वहीं से पूरा पेपर आया है। विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने उस मेरा मथन को देख लिया होगा तो विद्यार्थियों आप लोगों ने कंफर्म है कि JEE का पेपर पूरा का पूरा फाड़ कर आ गए होंगे। और विद्यार्थियों जिस भी छात्र ने ई बुक से पढ़ा था उस छात्र को भी विद्यार्थियों लगभग 90 से ज्यादा अंक आने के विद्यार्थियों चांस है। इसलिए विद्यार्थियों मैंने आप लोगों से कहा था कि सुपर 100 वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। फटाफट से विद्यार्थियों सॉल्यूशन को देख लेते हैं। विद्यार्थियों पहला है, जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में सतह को लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होगा। ये अभिलंब से दूर हो जाती है, यह सीधे चलती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये परावर्तित होती है। तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यह सीधे चलती है। किस किसने ये सही आंसर किया विद्यार्थी फटाफट से क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्योंकि विद्यार्थियों ये आज का दिन केवल और केवल किसका है विद्यार्थियों, आपका दिन है। क्योंकि विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन होने वाला है सुपर 100 वाला में। आप लोगों को भी विद्यार्थियों भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा और इंदौर के मल्हार आश्रम स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, यदि कांच का अपवर्तन 1.5 है तो कांच में प्रकाश की गति होगी निर्वात में गति के बराबर, निर्वात में गति से अधिक, निर्वात में गति से 1.5 गुना या फिर निर्वात में गति से 1/1.5 गुना। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, निर्वात में गति से अधिक हो जाएगा। ठीक है निर्वात में गति से अधिक हो जाएगा। किस किसने विद्यार्थियों सही किया फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आप लोग का जो एग्जाम है वो कैसा गया है। विद्यार्थियों मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है और जिसका विद्यार्थियों थोड़ा बिगड़ गया हो तो वो निराश बिल्कुल भी ना हो। इस बार जो कट ऑफ है बहुत कम जाने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी जो पेपर का जो पैटर्न था वो काफी ईजी था। विद्यार्थी जो भी मैंने आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था संभावित रूप से आप लोगों को 80% क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले थे। जिन भी छात्रों ने मेरे पूरे वीडियो देखे हैं यूट्यूब के विद्यार्थियों, उस छात्र की तो लॉटरी लग गई। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, गोली दर्पण में वह बिंदु जहां सभी समांतर किरणें परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं या प्रतीत होती हैं वहां से अपसारित हो रही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, वक्रता केंद्र या फिर फोकस या फिर त्रिज्या। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, अपने सारे के सारे आंसरों को चेक कर लीजिए विद्यार्थियों एक बार, ताकि आपके भी दिल को तसल्ली हो जाए और विद्यार्थियों आप लोगों को भी जो चिंता हो रही है, जो टेंशन हो रही है वो दूर हो जाए। अगला विद्यार्थियों, एक अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, -15 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस किसने 10 सेंटीमीटर किया फटाफट से विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो छवि कैसी बनेगी, आभासी और सीधी, आभासी और लघुत्तरीय या वास्तविक और अवधारित, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यार्थियों अगर आप लोग इसमें तुक्का भी मारते तो आप लोग का जो ऑप्शन है वो सही हो जाता। विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। अगर जिस भी छात्र का विद्यार्थियों अच्छा एग्जाम किया तो फटाफट से चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। विद्यार्थियों आप लोगों के लिए क्या किया गया था, 4 मैराथन जो है यूट्यूब वीडियो पर अपलोड किए गए थे। विद्यार्थियों फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है। दुगने आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना होगा। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों जिसने भी 10 सेंटीमीटर किया होगा विद्यार्थियों उसका जो है वो सही आने वाला है। आप लोगों को जो है वो एक अंक जो है आराम से मिल जाएगा। विद्यार्थियों फटाफट से विद्यार्थियों अगर आप लोगों का एग्जाम गया होगा तो इस खुशी में तो विद्यार्थियों चैनल कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और विद्यार्थियों वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए। फटाफट से विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर विद्यार्थियों आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि जो
मैंने ही क्वेश्चन बताए थे, उसी में से लगभग 85% जो क्वेश्चन आए हैं वो एग्जाम में नहीं आए। तो विद्यार्थियों फटाफट से जाइए यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। जो भी मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताए थे विद्यार्थियों, 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी, उसी में से जो है एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिले। फटाफट से जाइए। और विद्यार्थियों जिस भी छात्र को विश्वास नहीं हो रहा है फटाफट से जाकर वो महामैराथन को देख सकता है। सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विद्यार्थी आपको बताए गए थे, और विद्यार्थियों 85% तक के जितने भी प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, यदि उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु के लेंस के पास लाया जाए तो प्रतिबिंब होगा लेंस से दूर खिसकता है और बड़ा होता है, या फिर लेंस से दूर खिसकता है और छोटा हो जाता है, या फिर लेंस की ओर आता है और छोटा हो जाता है, या फिर लेंस की ओर आता है और बड़ा हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या है विद्यार्थियों? लेंस से दूर खिसकता है और बड़ा हो जाता है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करेंगे, अपने आंसरों को आप लोग मिला लेंगे विद्यार्थियों। ये आज का दिन केवल आपका है विद्यार्थियों। फटाफट से विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और विद्यार्थियों आपको क्या करना है, अभी के अभी सुपरनेट वालों को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण को वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, या फिर बड़ा क्षेत्र दिखाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा बड़ा क्षेत्र दिखाता है। फटाफट से विद्यार्थियों क्या करिएगा, आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा आप लोगों ने सही आंसर किया है या नहीं। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिएगा, आंसर को चेक कर लीजिएगा। अगला है विद्यार्थियों फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। सही विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, ये जो क्रम दिए हुए हैं आप लोगों को इसी क्रम के हिसाब से विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, सही आंसर देना है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? केवल अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, आपका जो डी नंबर का है विद्यार्थियों वो सही हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों अपने आंसर को चेक कर लीजिए। विद्यार्थियों आज आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों इसका एक ही कारण है, क्योंकि मैंने जितने भी आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न यूट्यूब पर बताए थे लगभग विद्यार्थियों 85% जो प्रश्न हैं आप लोगों को उसी में से देखने को मिले होंगे एग्जाम में। विद्यार्थियों आप लोग क्या करिएगा, चेक भी कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? -6.7 सेंटीमीटर होगी, +6.7 सेंटीमीटर होगी, -13.3 सेंटीमीटर होगी, या फिर +13.3 सेंटीमीटर होगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? आपको सही आंसर हो जाएगा +6.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिएगा, आंसरों को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों मैं वास्तविक रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों जो ई बुक थी आप लोगों को लगभग 80% जो प्रश्न हैं आप लोगों को उसी ई बुक से देखने को मिले हैं। विद्यार्थियों फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सारे के सारे एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आप लोगों को जो जितने भी प्रश्न बताए गए वो एग्जाम में नहीं आए होंगे, तो विद्यार्थियों जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अगला प्रश्न है, एक छात्र को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, वह कौन से नेत्र दोष से पीड़ित है? निकट, दूरदृष्टि, या फिर मोतियाबिंद, कोई दृष्टि दोष नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? निकट दृष्टि दोष। विद्यार्थी आप लोगों को ये प्रश्न बताया गया था, अगर जिस भी छात्र ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो विद्यार्थियों उसके 1 नंबर तो पक्का है, कन्फर्म ही कन्फर्म जो है विद्यार्थी उसके पक्के हैं। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, एक व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, उसकी दृष्टि को सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितनी शक्ति का लेंस चाहिए? +2D, +4D, -2D, या फिर -4D। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा +2D। विद्यार्थियों मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था, अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो विद्यार्थियों आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एक बार पूरा देख लेना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख कर गए होंगे विद्यार्थियों तो आपकी जो एग्जाम है वो बहुत बेहतर गया होगा। अगला है, यदि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरे हो तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? लाल है, हरा है, बैंगनी है, या फिर पीला है? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बैंगनी हो जाएगा। विद्यार्थियों ये प्रश्न भी मैंने आप लोगों को बताया था, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। विद्यार्थियों पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं लगभग विद्यार्थियों 85% जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो ई बुक से ही आए हैं। विद्यार्थियों जिसके पास में ई बुक थी और जिसने ई बुक को पढ़ा होगा विद्यार्थियों उसके कन्फर्म विद्यार्थियों 85 से ज़्यादा ही नंबर आना तय है। अगले विद्यार्थियों, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? वायुमंडल के द्वारा परावर्तन, वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर प्रकाश का विवर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण अपवर्तन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण अपवर्तन। फटाफट से विद्यार्थी आप लोग क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। और विद्यार्थी अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाइए, इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, यदि कोई चालक 1 एम्पियर की धारा को 2 मिनट तक वहन करता है
उसमें से कितना आवेश प्रभावित होता है, कितना आवेश प्रभावित होता है विद्यार्थियों, 120 कूलाम होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर जिस भी छात्र ने पूरा का पूरा वीडियो देखा है या फिर ई बुक को पढ़ा था विद्यार्थियों, उसका विद्यार्थियों जो है सिलेक्शन पक्का है विद्यार्थी, उसका JEE में जो सिलेक्शन है वो पक्का है, ये मानकर चलिए विद्यार्थी। इस खुशी में फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिसके भी 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं विद्यार्थियों, वो विद्यार्थी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। अगला विद्यार्थियों, किसी श्रेणी परिपथ के सभी घटकों में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है, वोल्टेज, धारा, शक्ति या फिर प्रतिरोध। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का धारा हो जाएगा। ठीक है फटाफट से विद्यार्थियों नोट डाउन करते हुए चलिए विद्यार्थियों, फटाफट से चेक भी करना है आप लोगों को। अगला विद्यार्थियों, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को चित्रानुसार एक वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। वृत्त के व्यासगत बिंदु AB के बीच प्रतिरोध कितना होगा विद्यार्थियों, 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है फटाफट से विद्यार्थियों नोट डाउन करते हुए चलिए विद्यार्थियों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया होगा विद्यार्थियों, ऐसी मेरी आप लोगों के साथ में शुभेच्छाएँ जुड़ी हुई हैं। अगला है विद्यार्थियों, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित, इसका प्रतिरोध कितना होगा विद्यार्थियों, इसका विद्यार्थियों प्रतिरोध हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। फटाफट से जाकर विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, यूट्यूब चैनल पर एक बार देख लेना है विद्यार्थियों। पूरा का पूरा जितना भी 85% मैंने आप लोगों को IMP क्वेश्चन बताया था, पूरा का पूरा वही आया है। अगला विद्यार्थियों, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किसी मिश्रित क्रम में जोड़ा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रतिरोध नहीं हो सकता। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 1 ओम हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों चेक कर लीजिए, अगर आप लोगों ने इन सभी के सभी आंसरों पर अगर आप लोगों ने सही विकल्प का चयन किया होगा तो आप लोगों का जो है विद्यार्थी JEE में सिलेक्शन पक्का है। फटाफट से विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है। अगला विद्यार्थियों, किसी घर में 50 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन, 10 घंटे तक 100 वाट का एक पंखा प्रतिदिन, 15 घंटे तक 100 वाट के अनुकरण माह में, फटाफट से देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 यूनिट हो जाएगा। विद्यार्थियों सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को फटाफट बता रहा हूँ। अगला विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई संयोजन है, सही है, वोल्टेज एम्पियर है या फिर शक्ति वाट है, विद्युत धारा ओम है, प्रतिरोध कूलाम है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा शक्ति और वाट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, फटाफट से क्या करना है आप लोगों को विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और विद्यार्थियों आप लोगों को क्या करना है, चेक करते हुए चलना है। विद्यार्थियों मैं नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, ताकि आप लोगों को कक्षा 11वीं में भी आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित नहीं होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एक समान अनंत चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति करना। विद्यार्थियों अगर जिसको भी तुक्के मारने की ट्रिक पता होती तो विद्यार्थियों वो इस आंसर को आसानी से कर सकता था। विद्यार्थियों अगला है, धारावाही चालकों के चारों और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है चालक की सामग्री पर, चालक की लंबाई पर, प्रवाहित धारा की मात्रा पर या फिर चालक के प्रतिरोध पर। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों प्रवाहित धारा की मात्रा पर। ठीक है अगला है, एक छात्र एक बैटरी, एक स्विच और 2 बल्बों को समांतर रूप में जोड़ता है। स्विच ऑन करने पर केवल एक बल्ब जलता है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों एक बल्ब फ्यूज हो गया है। ठीक है फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, चेक कर लीजिए। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों आज का दिन केवल और केवल आपका है। विद्यार्थियों आज का जो पेपर था बहुत ईजी था। अगर जिस भी छात्र ने ई बुक को अच्छे से पढ़ा होगा और मेरे सारे के सारे यूट्यूब वीडियो को देखा होगा तो विद्यार्थियों उसके लगभग विद्यार्थियों 80 से ज़्यादा नंबर तो है वो कन्फर्म आप लोग मानकर चलिए। अगला, किसी लंबी सीधी परिनालिका में धारा प्रभावित करने पर इसके दोनों सिरों पर n-5 s ध्रुव बन जाते हैं। निम्नलिखित कौन सा अचत्य प्रकृथन है। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ए नंबर का हो जाएगा। परिनालिका के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में होती हैं, यह निर्देशित करता है कि, फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा। अगला विद्यार्थियों 26 नंबर का है, AC जनित्र को DC जनित्र में प्रभावित करने के लिए क्या किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों जिसने भी इन सारे क्वेश्चन को टिक मार्क किया होगा विद्यार्थियों वो आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकता है बेहतर अंकों के साथ। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, लंबाई I तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2I है तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 2A हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन सी आप लोगों का सही हो जाएगा। विद्यार्थियों फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। विद्यार्थी में आप लोग क्या फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थियों नीट
का जो एग्जाम है उसका भी विद्यार्थियों सोल्यूशन निकालना है। फटाफट से विद्यार्थियों क्या करना है, आप लोगों को पूरा का पूरा सोल्यूशन देख कर ही जाना है। आप लोगों को विद्यार्थियों सही सोल्यूशन ही बताया जा रहा है। अगला है विद्यार्थियों, किसी विद्युत परिपथ में 1 ओम तथा 3 ओम के 2 परिपथ, फटाफट इसको देख लीजिएगा विद्यार्थियों। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जूल हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों इतनी मेहनत किसके लिए की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की जा रही है। और विद्यार्थियों आप लोगों के लिए जो महामैराथन था वो किसके लिए लाया गया था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया गया था। जिसने विद्यार्थियों महामैराथन को देखकर गया है विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि मैंने महामैराथन को पूरा का पूरा देखकर गया है। अगला विद्यार्थियों, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.6 है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 2.4 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों को है वो बताया था। फटाफट से अगर जिस भी छात्र ने अगर विद्यार्थियों महामैराथन को देखा होगा तो विद्यार्थियों उसके जितने भी नंबर हैं 85 से ज़्यादा नंबर है विद्यार्थियों कंफर्म हो जाएंगे। विद्यार्थियों आप देखेंगे रसायन शास्त्र को विद्यार्थियों सारे के सारे जितने भी रसायन शास्त्र में विद्यार्थियों क्वेश्चन है लगभग विद्यार्थियों 90% आए, ई बुक से आए विद्यार्थियों और महामैराथन से आए विद्यार्थियों। इसलिए आप लोग क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कभी सब्सक्राइब कर देना है। अगले विद्यार्थियों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पूर्व उसे रेग मार्क या अन्य पेपर से रगड़े जाने का कारण है क्योंकि उस पर क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, क्षारीय मैग्नीशियम सल्फाइड होता है या फिर क्षारीय मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। विद्यार्थी आपको सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, आप लोगों को सारे के सारे आंसर को चेक कर लेना है। आप लोगों को विद्यार्थियों एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सोल्यूशन बताया जा रहा है। अगले विद्यार्थियों, एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट व 3 ml बेरियम क्लोराइड मिलाने पर क्या होता है विद्यार्थियों, क्या होता है, BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। फटाफट से विद्यार्थियों क्या करना है, आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देखते हुए चलना है। उसके बाद में विद्यार्थियों आप लोगों का जो 33 नंबर का है इसमें विद्यार्थियों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मेरे ख्याल से जो है विद्यार्थियों वो ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थी, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए 33 का। और विद्यार्थियों बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो विद्यार्थी मेरा जहाँ तक मानना है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों, इसकी थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, उसके बाद में इसके निष्कर्ष निकालेंगे। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, ये जो अभिक्रिया दी हुई है ये कौन सी अभिक्रिया है विद्यार्थियों, ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग चेक कर लीजिएगा। सही जो आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं, आप लोग विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और सर मेरे इतने गलत हुए हैं। मतलब सारी जानकारी जो है विद्यार्थी आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, सारी चीज़ें जो है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला विद्यार्थियों 36 नंबर का है, वसा युक्त खाद्य सामग्री विकृत गंदी प्रक्रिया हो जाने का प्रमुख कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों उपचयन। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को एग्जाम के पहले बता दिया था कि इसको विद्यार्थियों अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। विद्यार्थियों अगर जिस भी छात्र ने महामैराथन को देखा था तो विद्यार्थियों उसके तो विद्यार्थियों लगभग 85% जो नंबर हैं वो कन्फर्म मानकर चलिए। अगला है विद्यार्थियों जो 37 नंबर का आंसर आ जाएगा वो ए नंबर का हो जाएगा। फटाफट से आप लोग क्या है चेक कर लीजिएगा। 38 नंबर का विद्यार्थियों जो चेतावनी चिन्ह किन रसायनों के बर्तन पर लगे होते हैं, सभी रसायनों की बोतल पर या डब्बों पर, सभी सांद्र अम्लों पर, सभी क्षारों पर या सभी सांद्र अम्लों व क्षारों पर। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सभी सांद्र अम्लों व क्षारकों पर। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिएगा, सभी के सभी आंसरों को चेक कर लीजिएगा। अगला है, एक विलयन द्वारा लाल लिटमस पत्र को नीला करने पर विलयन का संभावित पीएच कितना होता है। भाई साहब कितना होता है बताइए। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 pH होता है। फटाफट से विद्यार्थी अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा और विद्यार्थियों अपने दिल को तसल्ली के एक माहौल में ढाल लीजिएगा। अगला विद्यार्थी अपने महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा है विद्यार्थी उससे संबंधित एक जो क्वेश्चन है उसको विद्यार्थियों रसायन शास्त्र में जो है वो एडजस्ट कर दिया गया है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। विद्यार्थी आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका जो वीडियो है विद्यार्थियों काफ़ी लॉन्ग होते चल रहा है, इसलिए विद्यार्थियों मैं फटाफट से आप लोग को जो है आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। अगला है, कोई विलयन के अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करने पर एक गैस उत्पन्न होती है जिस चूने के पानी से प्रभावित करने पर उसे दूधिया कर देती है, वह विलयन हो जाता है। कौन सा हो जाता है विद्यार्थियों, फटाफट से आप लोगों को क्या है कमेंट बॉक्स पर बताना है। लेकिन विद्यार्थी मैं भी आप लोगों को बता दूं सही आंसर हो जाएगा HCl हो जाएगा। अगला है, 4 विलयन ABC का pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 पाया जाता है। उपरोक्त में से किसका H+ आयन सांद्रण सर्वाधिक होगा।
तो विद्यार्थी आप लोगों का सही आंसर हो जाना है, आप लोगों का हो जाना है बी नंबर का। फटाफट से विद्यार्थी चेक कर लीजिएगा। विद्यार्थियों मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जितने भी रासायनिक सूत्र हैं आप लोगों को याद करके चले जाना है। और विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को संगमरमर और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताया था, तो आप लोगों को विद्यार्थियों एग्जाम में देखने को मिल ही गया। विद्यार्थियों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, वह रासायनिक जिसे अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, जिसे रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में पावरोटी में खमीर किया जाता है, वह क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। अगला है विद्यार्थियों 45 नंबर का। फटाफट से विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए सत्य है? विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर जिसने भी महामैराथन को देखा होगा या ई बुक को पढ़ा होगा विद्यार्थियों, उसके जो नंबर है वो कंफर्म हो गए होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और वो जल देते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को महामैराथन में देखने को मिल गया होगा, अगर जिसने भी पूरा महामैराथन देखा होगा तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन वहीं से उठा हुआ है। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों डी नंबर का हो जाएगा। फटाफट से देख लीजिएगा। विद्यार्थियों उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने आप लोगों को कितने बार बताया था कि इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा विद्यार्थियों, और आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल ही गया है। विद्यार्थियों यही है सुपरनेट वाला की असली पावर। विद्यार्थी आप लोगों को सुपरनेट वाला कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है, सही ही जानकारी देता है। आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ए नंबर का हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, सारे आंसर को चेक करते हुए चलिए। अगला विद्यार्थी, निम्न में से वह धातु जो ऊष्मा का दुर्बल चालक होता है वो क्या होता है? विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का लेड हो जाएगा। ठीक है, अगला है अपरूपता दर्शाने वाला तत्व है, सिल्वर है, लोहा है, या सिलिकॉन है, या फिर कार्बन है? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा कार्बन। फटाफट से विद्यार्थियों आंसर को चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने नंबर हैं वो जो इस आंसर के हिसाब से आप लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो आप लोगों का विद्यार्थियों अगले नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आप लोग कक्षा 11वीं में भी जो ये प्रश्न है वो आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं में या फिर तिमाही छमाही परीक्षाओं में भी आप लोगों को सहायता प्रदान कर सकें। अगला विद्यार्थियों 51 नंबर का, अभिक्रियाशील श्रेणी के अनुसार तांबा, टीन, सीसा, लेड और पारा की अवस्था सही क्रम है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पारा, जिंक, सीसा और कॉपर। फटाफट से विद्यार्थियों आंसर को चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो उत्तर है वो गलत है तो विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। विद्यार्थियों उसकी सारी आप लोगों को विस्तृत व्याख्या करके बताया जाएगा। अगले विद्यार्थियों कार्बन की संयोजकता है क्या है? विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि सर इतने छोटे छोटे इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और विद्यार्थी आप जो सर हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों हमें पता है कि हमें कैसा पढ़ाना है, इजी पढ़ाना है या डिफिकल्ट पढ़ाना है, जो एग्जाम जो पैटर्न है वो इजी होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है। तो विद्यार्थी ये सब चीज़ें हमें पता है। तो आप लोग विद्यार्थी ज़्यादा ज्ञान ना दिया करें, आप लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है विद्यार्थी, हम लोगों को जैसा उचित लगता है, हम लोगों को जो भी पता होता है उसी के अनुरूप विद्यार्थी हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों जो छोटे छोटे क्वेश्चन है विद्यार्थियों इनको कम नहीं समझना है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है विद्यार्थियों आप लोगों को ई बुक से और विद्यार्थियों महामैराथन से देखने को मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों रासायनिक सूत्र है। मैंने आप लोगों को बताया था सारे के सारे रासायनिक सूत्रों को आप लोगों को देखकर चले जाना है। विद्यार्थियों ये जो 2 क्वेश्चन है ये थोड़े आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि ई बुक में नहीं दिए गए थे। अगर विद्यार्थी आप लोगों ने 10th की साइंस की बुक को पढ़ा होगा तो विद्यार्थियों आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को 10th की साइंस की बुक से देखने को मिले होंगे। 55 नंबर का विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा, 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एल्कोइन हो जाएगा। ठीक है, अगला विद्यार्थियों एथेन का अणु सूत्र क्या है? इसमें कितने से संयोजक बंद होते हैं? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 7 से संयोजक बंद होते हैं। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला निम्न हाइड्रोकार्बन में से भिन्न हाइड्रोकार्बन है, तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थी आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने क्वेश्चनों को विद्यार्थी चेक कर लीजिए। और विद्यार्थी आप लोगों को रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए विद्यार्थी फटाफट से एमपी सुपरनेट वालों को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। विद्यार्थियों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बताया गया था, एल्डिहाइड के IUPAC नाम पद्धति के अलुग्न लगाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों क्या कीजिए, आप लोगों को विद्यार्थी जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन महामैराथन में बताए गए थे। आप लोग विद्यार्थियों का जिसको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा तो फटाफट से जाकर महामैराथन को पूरा का पूरा वॉच कर लीजिए, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सुपरनेट वाला की असली पावर क्या है। 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ब्रोमोएथिन हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों को नोट डाउन कर लीजिए। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों एथेनॉल कक्ष के ताप पर किस अवस्था में होता है? ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्रव हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थी अपने क्वेश्चनों को आप लोग चेक कर लीजिए। विद्यार्थी आप लोगों का जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो समाप्त हो चुका है। आप लोग बताइएगा कि सर मेरे केमिस्ट्री में इतने नंबर हैं जो कंफर्म हो गए हैं
और मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर किया था वो सारे के सारे आपके उत्तर के हिसाब से सही है। तो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और विद्यार्थियों आप लोगों को अब क्या करना है, आगे की तैयारी कैसे करना है, अभी तो फिलहाल विद्यार्थी रिजल्ट आने तक कक्षा 11वीं की पढ़ाई निरंतर करना है। गणित की ओर चलेंगे विद्यार्थियों। विद्यार्थी जो गणित के महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी आप लोगों को महामैराथन से देखने को मिले हैं। तो विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने जिस भी छात्र ने महामैराथन को पूरा देखा होगा तो गणित में भी विद्यार्थियों उसके लगभग 20 से ज़्यादा जो नंबर है वो कन्फर्म हो गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। यदि 65 और 117 को के HCF को 5m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? जो m का मान है वो होने वाला है आप लोगों का 2। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा, m का मान 2 होने वाला है। 62 नंबर का विद्यार्थियों सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, रेखिक समीकरणों के एक युग्म में x + 2y = 5 और 3x + 12y का बराबर 10 का क्या होगा विद्यार्थियों? फटाफट से आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं विद्यार्थियों, कोई हल नहीं होगा। अगला है द्विघात समीकरण को देख लेना है। द्विघात समीकरण में विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है 2 से अधिक वास्तविक मूल है। अगला क्वेश्चन कौन सा है विद्यार्थियों? द्विघात समीकरण वाला हो गया है। अगला है विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा 64 नंबर का आप लोगों का, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 65 नंबर की ओर बढ़ेंगे। किसी समांतर श्रेणी का 24वां पद उसके 19वें पद से 10 अधिक है तो उसका सारा समांतर क्या होगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 हो जाएगा। विद्यार्थियों मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को महामैराथन में बताया था, आप लोग फटाफट से जाकर देख सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों 66 नंबर का, आप लोग विद्यार्थियों देख लीजिए, इस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, 66 नंबर का सही आंसर होने वाला है आप लोगों का बी नंबर का। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोगों ने सही टिक मार्क किया होगा तो 1 नंबर आप लोग साइड में दर्शित कर दीजिए। अगला है विद्यार्थियों, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी k है तो k का मान कितना हो जाएगा? फटाफट से आप लोग देख लीजिए, सही आंसर होने वाला है आपको 3 होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, 68 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी नंबर हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों जो 69 नंबर का है, 69 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों ए नंबर का। 70 नंबर का जो ऑप्शन है विद्यार्थियों, एक वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, वह बिंदु स्थित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृत्त की परिधि पर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंतर्गत बने एक वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सी नंबर का हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, 40 सेंटीमीटर गुणित 22 सेंटीमीटर माप वाले कागज की एक आयताकार शीट को मोड़कर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक खोखला बेलन बनाया जाता है, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। फटाफट से विद्यार्थी अपने आंसरों को आप लोग एक बार क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, जो 73 नंबर का, छात्रों के एक समूह द्वारा 100 मीटर दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात करने के लिए एक स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी नंबर का हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी आप लोग। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, संख्याओं 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 9 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, चयनित संख्या के उनका औसत होने की प्रायिकता क्या है? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी आप लोग का डी नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी 75 नंबर का, आप लोग फटाफट से पढ़ लीजिएगा। 75 नंबर का विद्यार्थियों सही आंसर होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। फटाफट से विद्यार्थी आप लोग क्या कीजिए, इन ऑप्शनों को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और विद्यार्थियों आप लोगों को क्या करना है, इन आंसरों को अच्छे से चेक डाउन कर लेना है। अगला विद्यार्थी 76 नंबर का एक द्विघात बहुपद है, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थी आप लोग क्या करिए, चेक करते हुए चलेगा। अगला है रेखाओं, इसका विद्यार्थी सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसको भी देख लीजिएगा विद्यार्थियों। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो समीकरण है x² + bx + c = 0 के मूल बराबर हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी आप लोगों का डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग विद्यार्थी चेक कर लीजिए। अगला है 79 का विद्यार्थियों, एक ठेकेदार एक सड़क परियोजना के लिए 5 मजदूरों को नियुक्त करता है, वह प्रत्येक महीने मजदूरों की संख्या में 3 वृद्धि करता है। यदि परियोजना 10 महीने तक चलती है तो परियोजना की अवधि में कुल कार्यरत मजदूर कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा 195। ठीक है, अगले विद्यार्थियों, एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई थी, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और वह दीवार से 6 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। यदि उसी दीवार से उसी कोण पर एक अन्य छोटी सी सीढ़ी रखी जाती है तो उसकी लंबाई 5 मीटर है, तो दीवार पर उसकी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों सी नंबर का 3 मीटर होने वाला है। अगला है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षक क्रमशः 1/, फटाफट से देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ए नंबर का हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों आप लोगों को सही आंसर कहाँ देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेंगे सुपर 100 वाला में। ठीक है,
अगला है विद्यार्थी साइन थीटा वगैरह है, इसको फटाफट से देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक्स वाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1.5 मीटर ऊंचाई वाले एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचाई, इसको भी देख लीजिएगा फटाफट से विद्यार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर का हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों आकृति में यदि ओ वृत्त का केंद्र पी क्यू एक जीवा तथा पी पर खींचा गया स्पर्श रेखा पी आर जीवा पी क्यू के साथ 50 अंश का कोण बनाती है, तो कोण पी क्यू बराबर होंगे किसके बराबर होंगे विद्यार्थियों? ऑप्शन हो जाएगा 100 अंश के बराबर होंगे। ठीक है, जिसने भी 100 अंश किया होगा विद्यार्थी उसका जो है वो सही आंसर होने वाला है। अगला है एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 पाई आर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों क्या कीजिए इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों एक ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5, इसको भी देख लीजिए। 86 नंबर का सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों, सी नंबर का होने वाला है। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी आप लोग क्या कीजिए सी नंबर के ऑप्शन को चेकआउट में 1 नंबर विजिट कर दीजिए। ठीक है, अगले विद्यार्थियों 87 नंबर का 5 छात्रों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, यदि एक छात्र की ऊंचाई 156 सेंटीमीटर, शेष छात्राओं की जो ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा 136 हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थी चेक कर लीजिए। विद्यार्थी आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन ई बुक से देखने को मिले हैं। लगभग 85% जो क्वेश्चन है विद्यार्थी वो ई बुक से आए हैं। और विद्यार्थियों महामैराथन से भी आप लोगों को सारे के सारे 85% जो हैं वो सुपर एग्जाम 2025 में देखने को मिले हैं। संभावित रूप से विद्यार्थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो संभावित रूप से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो क्वेश्चन बताया था वो मोस्ट IMP थे और विद्यार्थियों परीक्षा में वो जो है पूछा भी गए हैं। अगला है 52 पत्तों की जो एक ताश की गड्डी होती है वो फटाफट से पढ़ लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों इसका 6/13 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा विद्यार्थियों डी नंबर का हो जाएगा। फटाफट से आप लोग क्या कीजिए फटाफट से आप लोग टिक मार्क कर लीजिए और अपने जो आंसर हैं उनको विद्यार्थियों चेक कर लीजिए। और विद्यार्थी फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। 90 नंबर का विद्यार्थी सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। फटाफट से आप लोग क्या करिए चेक डाउन कर लीजिए। ए नंबर का हो जाएगा। अगला है विद्यार्थी न्यून कोड वाला जो सिस्टम है फटाफट से देख लीजिए। 91 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। अगला विद्यार्थी जो 92 नंबर का है उसका सही आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा विद्यार्थी। समय बहुत कम है क्योंकि नीट वालों का जो भी एग्जाम है वो एंड हो चुका होगा, इसलिए विद्यार्थी फटाफट से उनके लिए भी फुल सॉल्यूशन लेकर आना है। फटाफट से विद्यार्थी आप लोग क्या है सही आंसर को एक बार देख लीजिए और विद्यार्थी अपने दिल को तसल्ली के रूप में बांध लीजिए। ठीक है, अगला विद्यार्थी 93 का डी हो जाएगा। 94 का विद्यार्थी 94 का आप लोगों का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। एक परिमेय संख्या है। विद्यार्थी सारे के सारे क्वेश्चन ई बुक से देखने को मिले हैं। आज विद्यार्थी बहुत खुशी है मुझे और विद्यार्थियों मुझे बहुत आशा थी कि आप लोगों का जो एग्जाम है बेहतर जाएगा और विद्यार्थी बहुत सारे बच्चों का जो एग्जाम है बहुत अच्छा गया भी है। 95 नंबर के विद्यार्थी ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी आप लोग चेक करते हुए चलिए। 96 का विद्यार्थी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। 97 का विद्यार्थियों सही आंसर होने वाला है आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों फटाफट से क्या कीजिए आप लोग क्या कीजिए चेक कर लीजिए। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? उन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में विद्यार्थियों 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 का सही आंसर होने वाला है 99 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होना है। थोड़ा मिस्टेक हो गई 94 बोल रहा था, सॉरी। अगला विद्यार्थियों 100 का 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 625। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या था महामैराथन में बताया था। अगर जिस भी छात्र ने महामैराथन को देखा होगा तो विद्यार्थियों उसके मैथ्स में 20 से ज़्यादा जो नंबर हैं वो कन्फर्म आप लोग मानकर चलिए। और विद्यार्थियों पूरे एग्जाम में अगर जिसने भी ई बुक को पढ़ा होगा या फिर महामैराथन को पूरा देखा होगा तो विद्यार्थियों उसके लगभग विद्यार्थियों 80 से ज़्यादा जितने भी नंबर हैं विद्यार्थियों वो कन्फर्म हो गए हैं। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो अवेलेबल है। फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। विद्यार्थियों सारे के सारे जितने भी आप लोगों को आंसर बताए गए हैं विद्यार्थियों वो सारे के सारे सही हैं मेरी समझ परख के अनुसार। विद्यार्थियों अगर आप लोगों को आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, आप लोगों ने इतना प्रेम और इतना आप लोगों ने इतना अच्छा स्वभाव मुझे मेरे प्रति प्रदान किया। विद्यार्थियों बहुत बहुत आप लोगों का आभार। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।